मेरे 90% ब्राह्मण बंधु और समस्त जागरूक समस्त संसार के भाइयों बहनों युवा बंधु, आज 4 प्रकार के लोग हो गए हैं। एक बहुत बड़े पैसे वाले, बड़े पदों में रहने वाले और राजनीति के बड़े सिंहासन में बैठने वाले लोग। दूसरे प्रशासनिक पावर से अधिकारी बने वाले लोग और पत्रकार बने। तीसरे रोजी रोटी, बच्चों का लालन पालन, पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा में सब कुछ निछावर करने वाले भाई और बहन। चौथे वो लोग हैं जो अपनी दादागिरी के बल पर हर देश में कुछ न कुछ परसेंट में गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं। संख्या इनकी कम होती है, लेकिन स्वभाव क्रूर होने की वजह से ये अपराध समाज में भाइयों और बहनों को कई जगह अपमानित और दंडित करते हैं और उसका प्रतिरोध करने वाले परिवार चलाना, रोजी रोटी में लगे हुए हैं। जबकि मैं बता देना चाहता हूँ कि शरीफ इंसान से बड़ा कोई दादा नहीं हो सकता, शरीफ इंसान से बड़ा कोई दबंग नहीं हो सकता, शरीफ इंसान से बड़ा कोई स्वाभिमानी नहीं हो सकता और शरीफ इंसान से बड़ा कोई दयालु नहीं हो सकता। उनके आर्थिक कम संसाधनों में वो रहते हैं, लेकिन जिस समय उनके दिल को ठेस पहुंचती है तो बड़े बड़े दबंग लोग सामने आने पे कतराते हैं। और काफ़ी दबंग लोगों के इतिहास भी आपने देखे होंगे, पढ़ाई के टाइम से लेकर। उनको जब समाज में कुछ लोगों ने अपराधी बनाने पे मजबूर किया तो वो दबंग बन गए और फिर उनसे कुछ गलतियां भी हुई। लेकिन अगर अच्छाइयाँ गिनोगे तो अच्छाइयाँ 55% होंगी, गलतियाँ 45% होंगी, तब भी वो अच्छे। मैं सभी अपराध करने वाले लोगों से सिर्फ इतना पूछता हूँ कि अगर आपकी उंगली कटती है, आपको अगर बुखार आता है या शरीर में दर्द होता है, तब आपको कैसा महसूस होता है? समस्त संसार में जो समानता है लोगों में, वो समानता 2 चीज़ों में है। जन्म जब होता है तो माता पिता और परिवार के आश्रित बच्चा होता है और सारे होते हैं, चाहे बड़े लोग हों, चाहे मीडियम लोग हों, चाहे गरीब लोग हों और चाहे अपराधियों की संतानें हों। एक समय के बाद जब मृत्यु होती है तो जिस भी धर्म के जैसे संस्कार दिए हैं पूर्वजों ने, उस संस्कार से वो करते हैं, लेकिन मृत्यु सभी की समान होती है। चाहे बीमारी से मरे तो मरेगा, चाहे साधारण रूप से मरे तो मरेगा, चाहे एक्सीडेंट से मरे। जो इस धरती धरा में आया है, यहाँ तक कि वृक्ष जिनके हजारों साल के बाद वो भी सूखते हैं, वो भी सड़ते हैं। मतलब ऐसा धरती में पृथ्वी छोड़ करके, और पृथ्वी में भी कहीं समुद्र के द्वारा, कहीं नदियों के द्वारा,
कहीं नालों के द्वारा, कहीं प्रकृति के भयंकर बरसात के द्वारा, भूकंप के द्वारा, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। साथियों, आज से पूर्व में चले जाओ, ब्राह्मणों को आप बदनाम करते हैं। ब्राह्मणों ने अपने समाज को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। यहाँ तक जो सरदार बने हैं आज, उनमें भी शुरुआत ब्राह्मण से हुई है। जो बौद्ध जी बने हैं, उनमें राजा के क्षत्रिय परिवार से थे, वो क्षत्रिय के द्वारा धर्म बना है। इसी तरीके से जैन धर्म भी, समर्थन अलग बात है। जो भी धर्म बना, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, और चाहे सिख हो, और हिंदू तो आदि काल से है, सनातन धर्म आदि काल से है, उसे बताने की जरूरत नहीं। उसी से लोग निकले हैं। अगर इतिहास पढ़ा जाए तो भगवान भोले शंकर का जो पूजने का स्थान सभी धर्मों में है, रूप अलग है। विचार करिएगा। और मैं आपसे अपील करता हूँ कि गरीब और असहाय की सहायता करना, अन्याय और भ्रष्टाचार का विरोध करना, और समाज में जितना से जितना ज़्यादा प्रेम घोल सकते हो। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज युवा बंधु की है, क्योंकि युवा बंधु प्रेम से भटक रहा है। प्रगति तो बहुत कर रहा है, लेकिन प्रेम से भटक रहा है। विचार करना, हो सकता है कि मेरी सोच गलत हो, जो मुझे आता है मैं कह देता हूँ, यही मेरा स्वभाव है। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।